पंजाबी की एक मिसाल है कि अग लैन आई ते चूल्हे दी मालक बन बैठी, यानी आग लेने आई और घर की मालकन बन गई। कहानी है बल्कीस की, जिसको उसके इलाके के सब लोग बल्कीस मेम कहते थे। बल्कीस थी तो गरीब घर की। वो लोग घरों में शादी ब्याहों पे काम करती थी। वो दाई वाला काम भी करती थी, बच्चों को दबाती थी, औरतों को दबाना ये काम भी थी। किसी का बच्चा हो गया, मिठाई बांट आई, नोता दे आई किसी का, इस तरह के काम थे। बल्कीस जो थी ना, शक्ल सूरत की अच्छी थी दिखने में, और अपने आप को बड़ा मेंटेन करके रखा हुआ था उसने। जब भी निकलती सुर्खी पाउडर काजल कुजल लगा के ऐसे निकलती थी, मेम हो, इसलिए सारे लोग उसको बल्कीस मेम कहते थे। बल्कीस जो थी ना, लूज करैक्टर औरत थी, जो साफ लफ्ज़ों में बता रहा हूँ मैं। तो बल्कीस के ना कई लोगों से चक्कर थे। उसी इलाके में, ये कहानी है मीरपुर ख़ास की, उसी इलाके में बहुत से लोग अक्सर चले जाते हैं। लंदन वहाँ बहुत से लोग हैं, यूरोप में, यूके में उसके। तो वहाँ पे कोई घर खाली थी, कोठी थी, आधी कंप्लीट थी आधी कंप्लीट नहीं थी। बाहर का गेट लगा हुआ था, मेन गेट, अंदर कमरों में दरवाजे नहीं लगे हुए थे, ऐसे ही था। काफ़ी बड़ा उसका सहन था। तो बल्कीस उनके जो आबाई घर में काम करती रही है। वो लोग सब ना लंदन जा रहते थे। वो जो छुट्टी आए तो उनसे कहती है कि आपकी ये कोठी है खाली रहती है, कुत्ते बिल्लियाँ घूमते रहते हैं, सांप भी छूते रहते हैं, घास इतनी बड़ी बड़ी हो गई है, डर लगता है वहाँ पे जाने के लिए। तो मैं चाहती हूँ कि मुझे दे दें ये, नीचे मैं अपने बच्चे को रख लूँगी एक दो कमरों में, तो आपका भी फ़ायदा है, घर आपका साफ़ सुथरा रहेगा। उन्होंने भी सोचा कि बल्कीस को हम जानते हैं, बचपन से देखते हैं इसी गांव में उसको, तो कोई बात नहीं, दे देते हैं इसको घर जनाब। बल्कीस के हवाले अपनी कोठी करके वापस वो लंदन चले गए। अब बल्कीस जो थी वो थी लूज करैक्टर, उसके हाथ में कई बंदे थे और कई पुलिस वाले थे। अब उन्होंने जनाब, उनके लिए रास्ता खुल गया। उस कोठी में काफ़ी कमरे थे, डबल स्टोरी कोठी थी। अब उसने जो उसके यार थे सबको कहा दिया, भाई आ जाओ, सबके लिए वेलकम है। वो कोई ना कोई जनाब कोई औरत को घेरते और ले आते उस घर में, और वहाँ पे बन गया ज़िना का अड्डा। जिस घर को उन्होंने बड़े शौक़ से, बड़े चाह से बनवाया था कि ये घर मेरा होगा, ये मेरी बीवी का, ये मेरी माँ का, ये मेरी बहन का, ये बच्चों का कमरा होगा, ये गेस्ट रूम होगा, हर कमरे में जनाब उन्होंने लगा दिया, ज़िना का अड्डा बना दिया। फिर और पुलिस वाले भी साथ उसके थे, पुलिस वाले भी आते, वो भी कोई ना कोई लड़की लेके साथ आते, और उस घर में दिन रात ये काम होता। जो उसका सहन था वो सारा साफ़ सूफ करके वहाँ पे जनाब कच्ची शराब की भट्टी लगा दी। वो प्रॉपर एक पूरे इलाके में मशहूर हो गया। वो कोठी किस नाम से मशहूर हुई है? बल्कीस मेम दी कोठी। बल्कीस मेम की कोठी के नाम से वो कोठी मशहूर हो गई। अब जब मोहल्ले वालों ने देखा ये हमारे मोहल्ले में तो ये नया काम शुरू हो गया है, और घर में गाड़ियाँ खड़ी रहती, कभी पुलिस की गाड़ी आ रही है, कभी जो गुंडे मवाली हैं जो लड़कियाँ लेके आते थे वो गाड़ियाँ आती और जाती। वो बड़े परेशान। उन लोगों ने जनाब फ़ोन किया उस बंदे को, उसके रिश्तेदारों ने, महल्लेदारों ने, कि भाई तुमने हमारे सर पे कौन सी मुसीबत डाल दी है? तू अच्छा नेक आदमी है, तूने वहाँ पे बल्कि को घर दे दिया है, उसने तेरी कोठी को ज़िना का अड्डा बना रखा है। वहाँ पे दिन रात जनाब चकला खुला हुआ है, लड़कियाँ आ रही हैं, लड़कियाँ जा रही हैं, गाड़ियाँ खड़ी हैं वहाँ पे। और अजीब बात है, उनको ये सुन के बड़ा बुरा लगा। उन्होंने बल्कीस को कॉल की कि भाई बल्कीस, हमने ये सुना तेरे बारे में, तू ऐसी बात है मकान खाली कर दे। बल्कीस कहती है ऐसी कोई बात नहीं है। बल्कीस ना ज़ुबान की बड़ी मीठी थी, बड़ी चतुर औरत थी। और एक ना अल्लामा इकबाल ने के शेर कहा है, पंजाबी का शेर था शायद, कि लेसना इश्क कश्मीरना दा। वो मीरपुर की कश्मीरन थी कि लेसना इश्क कश्मीरना दा। इनका जो बात है ना, बातें करने का अंदाज़ा बड़ा मीठा होता है, बातों में इंसान को ना मोह लेती हैं। इसने उस मियाँ बीवी को ना बातों में राम कर लिया, उनको शायद यकीन हो गया। फिर एंड पे कहती है, आपको ये बताया किस किसने है ये कहानी? हो सकता है आपके घर पे वो कब्ज़ा करना चाहते हो बंद घर समझ के। उन्होंने बताया जी फ़लानी औरत कह रही थी, फ़लाना बंदा कह रहा था। उन्होंने 8-10 बंदों के नाम बता दिए। फिर तो उनकी खैर नहीं है, बल्कि इसने जो अपने गुंडे रखे हुए थे, जो तमाशबीन थे, जो पुलिस वाले थे, सबको बताया ये जो बंदे हैं फेंटी लगानी इनकी। लो जी, उनकी जम के फेंटी लगाई है किसी न किसी बहाने से उनकी। अब वो डरे भी, अब करें तो करे क्या? हमने तो खैर खाई की थी उस बंदे की, उसने हम उल्टी हमारी फेंटी लगवा दी है। उन्होंने ना सब्र कर लिया। अब उन्होंने फिर क्या काम किया कि ना उसकी एरिया की ना सारे की वीडियो, फ़ोटो, हर चीज़ की आते जाते की, और उसको सेंड किया, देख तेरे घर में तो ये देख ऐसे गाड़ियाँ खड़ी हैं, कैसे पुलिस की गाड़ी आती है, तेरा तो घर पुलिस का वो क्या नाम है बस अड्डा बना हुआ है वहाँ पे। उन्होंने बल्कि इसको फिर कॉल की, हाँ भाई बल्कि ये सुनने में आ रहा है। कहता है नहीं, मैं ना दम दरूद का काम शुरू किया है, मैं लोगों को दम दरूद करती हूँ, तो इसलिए लोग आते हैं दम कराने के लिए। उन्होंने कहा कुछ भी है ना, तो बस मकान खाली कर दे।
تو دم درود کر یا کچھ بھی کر، ہمیں تجھ کو مکان نہیں دینا، تو بھائی اپنا سامان اٹھا، آدھے گھنٹے میں مکان خالی کر دے۔ اب بلقیس اپنی آئی پہ آ گئی، کہتی ہے جب تک آپ یورپ میں ہیں، باہر ہیں، جب تک تو میں مکان خالی نہیں کرتی، اگر آپ کی ہمت ہے تو خالی کرا لو، آپ آ جاؤ گے تو میں اس دن مکان خالی کر لوں گی۔ اب وہ بڑے ران پڑے چاند کے، یہ تو الٹی مارے گلے کو آ گئی ہے، اس کی نیکی کی ہم نے تو۔ اب وہ نے ٹکٹ کرائی ہے، وہ بندہ جناب آ گیا وہاں پہ، آ کے کہا ہاں بھائی بلقیس مکان خالی کر۔ وہ کہتی ہے مجھ سے تو خالی نہیں ہوتا، میرے پاس نہیں مکان ان کے پاس ہے، گنڈوں کا بتایا اور پولیس والے کا بتایا۔ وہ 15 پہ کال کی، وہ بھی کچھ نہ سپورٹ کر سکے، پولیس میں گیا، کوئی فائدہ نہ ہوا۔ آخر اس بندے نے کیا کیا، گنڈوں کو بھاری رقم دی ہے، ان سے کہہ کے وہ پھر مکان خالی کرایا، اور مکان خالی کرا کے اس کو شرم آتی ہے ان کمروں میں جانے کے لیے جو اس نے شوق سے چاہ سے بنوائے تھے کہ ہمارا گھر ہوگا۔ وہ اس گھر میں تو اس نے زنا کڈا بنا دیا، اونے پونے دام وہ کوٹھی اس نے بیچی ہے اور وہ چلا گیا۔ نصیحت ہوگی اس بندے کو کہ آئندہ کسی کے ساتھ نیکی نہیں کرنی۔ تو آپ لوگ جو کہانی سن رہے ہو، آپ لوگ اس بات کو ذہن میں رکھ لو۔ اگر اکثر آپ ترس کھا کے کسی پہ سوچتے ہو غریب ہے بیچارے کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ پتہ نہیں رل جائیں گے، سردی ہے گرمی ہے چلو چھت مل جائے گی، ہمارا کیا لیتا ہے، خالی گھر پڑا ہے، ہم اس کو دے دیتے ہیں، اس کے بعد جو ہوتا ہے وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اس کے لیے یہ بات پلے باندھ لو کہ فالتو میں نیکی کر کے وبال جان نہیں بننا۔ اس کہانی کے بارے میں، یہ میرپور خاص کی سٹوری ہے، سچی، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ لازمی کمنٹ باکس میں اس کے بارے میں ہم کو بتائیے گا۔ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں، جمعہ مبارک، اللہ حافظ۔